मणि किरणकला वरुणचरणनः किरणं विमलयरणेमि चन्दं तिवणचन्दं नमोऽस्मि। नमस्कार, वंदे माताजी। भरत आदि क्षेत्रों का प्रमाण निकाला। जीवा, उसके धनुष, उसके बाण, जीवा और धनुष्य, ये तीनों निकाले। अब उसके बाद उसके जीव चूलिका और पार्श्वभुजा, ये दोनों निकालते हैं। उसके लिए सूत्र है 778 नंबर गाता है। साथ चले ना। पूवर जीव से दलिदे यह चूलियत्ति नाम हवे, धनुदुग से दलिदे पास भुजा दक्षिण उत्तर दो। एकदम सरल है ऐसे, मतलब ये सब निकाला हुआ है। तो खाली क्या निकालना है भाई? चूलिका और पार्श्वभुजा, ये दो निकालना है। तो चूलिका का प्रमाण निकालने के लिए सूत्र बताया कि पूर्व अवर जीव से दलिदे, पूर्व जीवा को अपर जीवा में से माइनस करके, मतलब उसको घटा करके, जो उसका आधा करने पर जो आता है वो चूलिका है। चूलिका किसको कहा? खड़ू देर इधर दिखाते, इसी में दिखाती हूँ। तो ये पूर्व जीवा और ये अपर जीवा। तो इसको ऐसा करो, तो ये जो बचता है ना अधिक का, इसमें से ये घटाएंगे। उधर से और इधर से, दोनों तरफ से लेना है ना। तो इस जीवा में से इस जीवा को घटाया और उसका आधा किया, तो इसका ये चूलिका बोलेंगे। ये चूलिका आएगी। ये ऐसा ये हो गया ना, क्या बोलते तिरछा, या तो जेरो आ जाएगा। ये इस जीवा से लेकर के ऊपर तक अपन लाइन निकालने के बाद जो ये रहेगा इसको कहेंगे चूलिका। इधर भी ये चूलिका आएगी, ये चूलिका आएगी। ये हाँ, और पार्श्वभुजा किसको कहेंगे? ये पार्श्वभुजा, ये पार्श्वभुजा। हाँ, ये गोलाकार आएगी ये पार्श्वभुजा। तो पार्श्वभुजा कैसे निकालना कि ऊपर के धनुष में नीचे का धनुष माइनस करेंगे और उसका आधा करेंगे, क्योंकि इधर और इस साइड और उस साइड दोनों साइड आएगी ना। चूलिका भी दो साइड आएगी और ये पार्श्वभुजा भी दो साइड आएगी। तो इसलिए इस धनुष में से, इधर छोटा निकाल के देख लेते हैं। अब ये ऊपर की जीवा है, ये नीचे की जीवा है। नीचे और एक क्षेत्र निकालो। तो यहाँ पर इस जीवा में से जीवा माइनस करके आधा किया, तो इधर का और इधर का रूप आया, ये चूलिकाई। अब ये पूरा धनुष्य इसका, इसमें से नीचे का धनुष्य घटाया। जो ऊपर का पर्वत होगा हिमवन पर्वत के जिन धनुष में से भरत क्षेत्र का धनुष माइनस करेंगे, तो जो रहेगा उसका आधा करेंगे, तो ये आएगा प्रमाण, इधर और इधर का पार्श्वभुज आएगी। तो इसलिए दो सूत्र करना। अपर जीवा, अपर मतलब ऊपर के जीवा माइनस पूर्व जीवा, और उसका आधा, वो आएगी चूलिका। चूलिका का प्रमाण। और अपर धनुष्य माइनस पूर्व धनुष्य, बटे 2, ये आएगा पार्श्वभुजा।
धनुष धनुष बोलते क्या, धनुष्य नहीं बोलते, चलता है ना हिंदी में, हमारे मराठी में तो धनुष्य बोलते हैं। हाँ, धनुष। वरचं ऊपर का, ये ऊपर का धनुष्य ये पूरा, फिर इसमें नीचे का धनुष्य, ये घटाएंगे और उसका आधा किया तो ये और ये निकलेगा, मतलब एक तरफ का निकलेगा आधा करने पर। घटाने पर दोनों साइड का आया और आधा करने पर एक साइड का आएगा। तो इसका ही अब आगे सब निकाला है प्रमाण, अब निकालते हैं डस्टर। विजयार्धक, अब जो अपूर्णांक में इसमें लिखा है ना 19 बटे करके, वही प्रमाण लेते तो उसको माइनस करना सरल है एकदम। ऊपर की जीवा उसमें से नीचे की जीवा माइनस करते हैं, ये ऊपर की जीवा में से नीचे की जीवा माइनस करते हैं। हाँ, अपर जीवा, पूर्व जीवा। हाँ हाँ, तो यहाँ पर विजार्ध पर्वत का जो जीवा होगी वो पूर्व जीवा, ये विजार्ध की पूर्व जीवा। ये इसका दक्षिण भारत की तो आएगा नहीं, चूली का भी नहीं आएगी और ये भी नहीं आएगा क्योंकि वो पहला ही है, इसके पूर्व कुछ नहीं है। विजयार्धक से निकालेंगे, विजयार्धक की चूली का कितनी होगी, तो उसका प्रमाण विजयार्धक की जो जीवा है उसमें से दक्षिण भारत की जीवा को माइनस करेंगे। तो विजयार्ध की जीवाएं हैं 2,03,691। अपूर्णांक में तो वो कितना है, वो निकाला हुआ है वो 10,720। सही, 11/19। मतलब ही कितना है, 2,03,691 है। और दक्षिण भारत का जो दक्षिण भारत की जीवा है वह 9,748 है। सही, 12/19 है। उसका ये करते हैं रूपांतर करते हैं तो 1,85,224 है। 1,85,224/19 करना है, बटे 19। ये दक्षिणार्ध की जीवा है, अपने विजयार्ध की पूर्व पश्चिम लंबाई जो है 2,03,691/19 और दक्षिण भारत की है 1,85,224/19। इसमें से माइनस करके उसका आधा करो। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, 1 में से 4 गया 7, अच्छा 1, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 9 में 60 1। हाँ नहीं, 9 में 60 का गया, 10 में से 9 गया 1 रहेगा, अच्छा 1, 2 में से 2 गए 0। 18,467/19, 19 का भाग दो, तो चूलिका का प्रमाण आएगा 1990 971। फिर रह गया 13 और 19 सत्ते 133 और नहीं 33 में कितना रह जाएगा, ये 36 है ना, नहीं 13 है, 136 है ना, 3 बचेगा 133 है तो 1 ही आएगा और 18/19। इसको आधा भी करना है। हाँ, आधा करना है ना, अभी आधा। हाँ, इधर ही करते तो भी चलता है। इसका आधा कर लो, अब इसका आधा, अभी इसका ही कर लो आधा, क्योंकि फिर यहाँ गड़बड़ होगा, इसका ही आधा कर लो। त्याचं साधन हे पूर्णांकामध्ये पूर्ण येणार। हाँ 9 2 8 ऐसा भी मतलब 970 करते हैं तो उसका आधा आता है 435। हाँ
435 आता है और उसके ऊपर वो एक आता है तो 37/19 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 19 को 2 का करेंगे ना, 2 से गुना करेंगे तो 38 हो जाएगा। इधर करो क्या पहले? इसको फिर 38 करना पड़ेगा। हाँ। 971 बटे सही, हाँ 18/19। 971/18/19 अब इसको आधा करना है। तो पहले करो। तो 2 चौक 8, हाँ 2 16, हाँ नहीं 2 16 नहीं, हाँ, 2 16, हाँ 2 5 10, 2 पंचे 10। उल्ट झालं, हाँ बरोबर, 2 पंचे 10। हाँ और यहाँ पर एक बचा, एक है वो 19 और 18, 37 हो जाएगा। हाँ 37/38। 37/19, अच्छा 38। हाँ हाँ ठीक है। उसका आधा करेंगे ना। हाँ 19 एक सही 19, इसका क्या आएगा प्रमाण? 37/19 आएगा। 19 आणि 18 प्लस हाँ 19 के 19 और 18, 37, 19, फिर इसको 2 का भाग देंगे तो 38 हो जाएगा। तो 485 ये चोली का जो है विजार्द की, ये 485 आएगी। 485 वजन और 37 नीचे नीचे का आएगा, ये ऊपर के आएंगे इधर ही। ये विजार्द पर्वत है तो यहाँ ये आएगी चोली का, उसकी 485 से 37/38 आएगी। अब आगे धनुष्य, उसका पार्श्वभुजा, पार्श्वभुजा कितनी आती है? हाँ हाँ विजार्द पर्वत का धनुष है 2,04,132/19। ये धनुष्य 2,04,132 को है ना, 132/19। माइनस 1,85,555 55/19। ये दक्षिण भारत का धनुष्य, इसमें से माइनस किया और इसको आधा किया। तो मैं ना 51 है। गलत हो गया क्या? 551। इसमें उन्होंने 555। ये एक जैसे 551 है, ये देखो किताब में कैसा जैसे 551 आ रहा है। 51 है क्या? हाँ मेरा गलत हो गया होगा। इसमें उन्होंने लिखा है लेकिन फिर गलत है क्या? नहीं, ये जो निकलवाया था आपने, एक जैसे 551/19 पहले निकाला था वो। हाँ विचार देखिए, नाही वही नाही महाराज 18 55 55 ही 55 ही है, 55 55 ही है, 18 55 55/19 ही है। 9,766 से 1/3 हाँ आता है। बरं। 9,766 सही 1/3 1/19। 19 1/19। हाँ इधर है ना वो, उससे समझ में 19 का भाग देंगे तो ऐसा 361 का। यहाँ घटाने में 12 में से 5 गया, 7, फिर 13 में से 6 गया, हाँ ठीक है। 13 में से 6 गया, 7, हाँ अच्छा 1, 11 में से 6 गया 5, फिर 14 में से 6 गया 8, फिर 10 में से 9 गया 1, और 1 हच्चा तो 2 में से 0, 18,577/19। इसको 2 का भाग देना है पुनः। हाँ तो अभी दे दो ना, 19 का भाग दे दो, बाद में 2 का भाग दे दो। हाँ 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 4 जाएगा। हाँ 38 से करोगे तो 4 जाएगा। हाँ 38 से करो तो 8 5 4 जाएगा। 8 चौक ना
हाँ 8 चौक गुणिले 4. 32. 8 चौक 32, 2 3, 8 तीस. 352 आणि 12 3 15 152 आहे. 152. नहीं, इधर वो 9 से जा रहा है ना 19 का, वो नहीं जाएगा. अच्छा ऐसा कर देगा 19 का पहले कर दो. चलेगा कैसे भी. 38 का कर दो. हाँ नहीं 38 का कर दो चलेगा. 4 फिर कितना रह गया 52. 33 रह गया. 33 मतलब 377. 33 रहा 33 337. 337. हाँ 337. हाँ. उल्टा लिखा मैंने. वो. नहीं 8 जाएगा. तेच म्हणा. 185 को भाग दे रहे हैं ना महाराज जी. 185 को भाग भाग में देंगे. 153 है ना. 152 152 है हाँ. तो 33 बचेगा. 185 में से 152 33 बचेगा. आणि वरच पुढचं 7 गेलं. 7 घेतलं. त्याचं मला वाटलं. ठीक है. ये 19 से देना अच्छा है, हो जाता है जल्दी. कर लो 19 कर लो. चलो. तो 19 90 171 171 आणि 40 14 रह गया. 147 19 19 सत्ते 133 14 रह गया. फिर 147 बना. 19 सत्ते 133 हाँ 14 भी बचा. हाँ 14 14 बटे 19 19 अभी 2 से भाग उसको 2 से भाग दिया. बेचो का 8 बेचो का 8 82 16 और 1 रह गया. 82 16 1 रह गया ना शेर. तेच के 1 रह गया. फिर 19 और 14 33 बटे 38 33 बटे 38 है. बराबर है ना. हाँ. ये क्या है पार्श्वभुजा. मतलब चूली का और पार्श्वभुजा में ज़्यादा अंतर नहीं आता है इधर. जितने चूली का है ये है ना, ये जितना है उतना ही थोड़ा सा अधिक ये है. पुढं कमी होणार अंतर इसमें. आगे आगे. अब उत्तर भारत का उधर ऊपर के भारत का भारत देश उत्तर भारत क्षेत्र उसमें चूलिका का प्रमाण कितना है. अच्छा ठीक है. तो भरत तो पूरा अब यहाँ पर विजयार्ध का जो धनुष है अभी जीवा पहले निकालेंगे ना, वो चूलिका पहले निकालेंगे. तो विजयार्ध की जो अब सभी चूलिका पहले अपन निकालते हैं, ऐसा कर लो. फिर पार्श्वभुजा बाद सब में एक साथ लेंगे. एक साथ, क्योंकि वो फिर वही रूप प्रमाण आगे आगे लेना है तो वो सरल जाता है. एक साथ भरत की चूली का भरत की हाँ चूलिका उत्तर भारत की चूलिका. तो हम लेना ही नहीं है. सही कह रहे हो. सही कह रहे हो. विचार तो हमें लेना ही है, घटा नहीं है. वही फिगर आगे लेनी है. हाँ. हाँ ठीक है. उत्तर भारत की जीवा कितनी है 2,74,000. इसमें पुस्तक में उन्होंने पहले पूर्व जीवा दी है फिर बाद में अपर जीवा दी है. हाँ. मैंने पहले अपर जीवा ली फिर बाद में, क्योंकि घटाना है ना इसलिए बड़ी संख्या पहले ले ली है इसको. 2,74,954 बटे 19 माइनस. अब विजयार्थ की जो थी जीवा 2,03,000 3,691 बटे 19. तुम्ही आता ते हे बघायचं हे हां हे कोष्टक में दिया है उन्होंने पूरा. अब वो नहीं, ये तो सीधा ऐसा निकाला है, वो कोष्टक करके निकाला है ऐसे. तो ये अब सबकी है अपर जीवा और ये ऐसा लिखा पूर्व जीवा, इसमें से घटाया जो आया सामने लिखा उसको 2 से भाग दिया ऐसे. हाँ तो इसका कितना आएगा प्रमाण. 4 में से 1 गया 3, 5 में से 15 में से 9 गया 6, पुनः 9 में से 7 गया 2, फिर 4 में से 3 गया 1, 7 में से 0 गए 7 और 2 में से 2 गए 0 बटे 19. और 2 का भाग देना है इसको.
पहले 19 का भाग दे दो। 1957 हाँ हाँ 14 1875 आता है। हैं? 1875 उत्तर आता है। नीचे भी तो करो। अच्छा ऐसे तो लिखो, सीधे लिखो फिर क्या? हाँ उत्तर लिखो फिर क्या? हाँ उत्तर लिख दो। सर्व सर्व यहाँ हाँ 38 का देंगे तो 1 का ही जाएगा भाग। 19 30 57 हाँ क्योंकि भी 2 से भी भाग करना है। हाँ 19 3 57 14 19 7 133 9 7 9 आ गया। 19 9 का आ गया, 7 आ गए ना। 19 57 14 19 7 133 33 और 9 42 9 आएगा और 96 हो गया। 19 5 95 पचे 95 1 का 13 दे जाएगा। हाँ और ये 0 आएगा 13/19। 0 13/19 हाँ इसको 2 से भाग करेंगे उसको 2 से भाग करो तो 1875 1875 आए। और ऊपर ये आएगा ना 13/38 आएगा। 13/38 आएगा। ये उत्तर भरत की चोली का ये चोली का आएगी। अब ये इसके माहिमन की चोली का ये प्रमाण निकालते हैं। सीढ़ी से आ जाएगी ऐसे बराबर, सीढ़ी आ जाएगी बराबर ये हाँ ऐसे। महायुमन की चूड़ी हाँ अब यहाँ पर ये प्रमाण इधर आएगा पूर्व जीवा में। हाँ प्रमाण कुठलं काढण्यात येईल? कुठलं? ते पत्र दिले ना त्या धनुष्याचं आपण मागं प्रमाण काढलं. महायुमन के देखना नाही हिमवन काय आहे? हिमवन का आएगा, हिमवन की नहीं, ये उत्तर भारत की जीवा है। और हिमवन की जीवा कितनी है? 4,73,709 73,709 बटे 19। इसका उत्तर इसका बाद में देखते हैं उधर। तो इसका इसमें माइनस किया तो कितना आया? 9 में से 4 गया 5 5 हाँ 17 में से 10 गया 7। अच्छा 1 13 में से 5 गया 8 7 में से नहीं 17 में से 8 गया 9। अच्छा 1 4 में से 3 गया तो 1 बटे 38 19 बटे 38 5,230 सही 15 बटे 38 आता है। करना है सीधे लिखना सीधा लिख दो तो फिर टाइम अपना सर। बोल कितना बचा? 5,230 आता है। 230 हाँ बटे 15 बचा। यहाँ पर ये 10,000 आएगा ना करीब। 19 1 19 फिर 0 आएगा, फिर 19 चौक 76 आएगा, फिर 11 रह जाएगा नहीं 76 11 हाँ 19 सकच 114 एक बचे 15 बटे 19। फिर इसका आधा करेंगे 5 बराबर है ना 5,230 15 बटे 38। ये हेमवन पर्वत की चुलिका आहे। हाँ भाग दिला वो सरल जाता है, 38 का भाग एकदम कठिन जाता है। हाँ 5,230 सही हाँ हे तो पूछो क्या उत्तर, इसको मिटाते हो तो इसको उत्तर लिखने के लिए हो जाता है। इसके कितने थे? 1875 13 बटे 38 5,230 15 बटे 38। चोलिकाय निकाल रहे पहले चोलिकाय। अब ये चोलिकाय यहाँ पूर्व में आएगी
और यहाँ इसकी आगे का क्षेत्र हैमोवत क्षेत्र की, हैमोवत क्षेत्र की जीवा है 7,15,822, 7,15,822 बटे 19। और ये इसकी हिमवन पर्वत की जीवा 4,73,709 बटे 19। और इसके नीचे लिखो तो और जल्दी हो जाता है। 12 में से 9 गया, 3, फिर 2 में से 1 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 7 गया 4। अच्छा 7 में से 5 गया 2 बटे 19 बटे 2। तो यह आता है 6,371, सही 15 बटे 38 आता है। लिख देती हूँ ऐसे अभी 6,371 सही, बराबर 15 बटे 38। इसको आप देख करके देखना हो तो कर सकते हैं। हाँ 19 ने एकदा भागायचं, 2 का भाग द्यायचा। आगे अब ये जीवा इसके हैमवत हो गए ना ये। हाँ ये हो गया भरत हिमवान, ये हैमवत हो गया क्षेत्र। अब यह महाहिमवान आएगा, महाहिमवान। महाहिमवान के जीवा है उसकी कितनी है 10,24,695, 10,24,695 बटे 19। ये देंगे माइनस 71,000 नहीं 7,15,822 बटे 19। इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 2 गए 3, 9 में से 7 गए, 9 में से 2 गए 7, 16 में से 8 गए 8। अच्छा 1, फिर 14 में से 6 गए 8। अच्छा 1, 2 में से 2 गए 0, 0, 10 में से 7 गए 3, और 1 में से गए 0। 19 गुना 2, तो कितना आएगा ये यहाँ 8,128 आता है। 19 से भाग देंगे ना 16,256 आ जाएगा बराबर, क्योंकि 1 का जाएगा फिर 6 का जाएगा, फिर आएगा बराबर 8,128 सही 9 बटे 38 आता है। हाँ हरि क्षेत्र का ऊपर का मिटाती हो। हरि क्षेत्र का, हरि क्षेत्र की जीवा है 1,40,000 नहीं 14,136 बटे 19। और महाहिमवन की 10,24,695, 24,695 बटे 19। माइनस करते हैं तो कितना आता है 6 में से 5 गया 1, 13 में से 9 गया 4। अच्छा 1, 11 में से 7 गया 4। अच्छा 1, 14 में से 5 गया 9। अच्छा 1, 3, 0 नहीं 0 में से 3 जाएगा ना, 3 गए 7 रह जाएगा ना।
7, अच्छा 1, हाँ 4 में से 1 गया 3 और 1 में से गया 0। इसको 19/19 गुना 2 से भाग दो। तो यहाँ पर हाँ 9,985 आता है, 9,985 सही। कितना था ऊपर? 11/38। हाँ हरि के बाद निषद पर्वत। निषद पर्वत की जीवा है 17,88,966 बटे 19 माइनस 14 लाख, हाँ 14,04,136 माइनस बटे 19। 6 में से 6 गया 0। हे जरा वर करायला पाहिजे होतं ते, खाली आलं। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 18 में से 4 गया 8 में से 4 गया 4, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 0 नहीं 7 में से 4 गया 3, ऐसे चाहिए। फटाफट, कुछ अच्छा नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी अच्छा नहीं आया एक भी। अब इसको 19/2 से गुना करो, तो 38 है कि 38 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, मतलब 10 आएगा। 38 का भाग सीधा दे दो इसमें, 1 0, फिर 48 है तो 1 ही आएगा, फिर 10 रह गया, 38 दूनी 76 होता है ना, 38 दूनी 76 ही बराबर, हाँ 38 दूनी 76, 2 का ही जाएगा। कितना आया था अपना? 103 आया था ना, 103 था, हाँ 24 3 27 बचा, हाँ 27 से 270 हुआ, हाँ, तो 7 का भाग जाएगा, 7 जाएगा, हाँ 38 गुना 7 हो जाएगा, फिर वो 7 आएगा, फिर 2/19 आएगा। 2/19। अब रह गए विदेह की, दक्षिण विदेह की चुलिका, विदेह दक्षिण विदेह की जीवा कितनी है? 1 लाख योजन है, 1 लाख योजन है, तो उसको 19 लाख बटे 19 माइनस इसकी 17,88,966 बटे 19। अब यहाँ 10 में से 6 गया 4, पुन्हा हातचा 1, 10 में से 7 गया 3, पुन्हा हातचा 1, 10 में से 10 गया 0, हातचा 1, 10 में से 9 गया 1, पुन्हा हातचा 1, 10 में से 9 गया 1, पुन्हा हातचा 1, 9 में से 8 गया 1, 1 में से गया 0, 19 पुन्हा 2। इससे छोटी आती है वो शायद निषद से, हाँ क्यों छोटी आई है इसके चोली का? वहाँ पर ज़्यादा ये ऐसा नहीं होगा टेढ़ापन। अर्ध का है ना ये, हाँ अर्ध का है, पूरे का लेते तो इनसे बढ़ता हुआ आता, हाँ अब आधे का लेते तो इसलिए इनमें से कटेगा। हाँ ये पूरे का भी लेते तो भी नहीं, यदि पूरा विधेय लेते, नहीं पूरा लेते तो भी वो ऐसा हो गया ना, अब हाँ वो तो हाँ वो उल्टा हो गया तो चुली का कैसे आएगी? चुली का हाँ। नहीं है वहाँ पर। चूड़ी का कहाँ? नहीं ये देखिए अब एक करो, नहीं, यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर ये अर्धविदेह यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये कम हो जाएगी। हाँ, तो ये कम है, छोटा है,
ये इससे है ना, ये बहुत छोटा है। ये अभी ये गोलाई का भाग है ना, ये तो ज़्यादा तिरछा नहीं आता है, ये थोड़ा सा सीधा ही आता है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं बचता है। इस जीवा में इस जीवा में ज़्यादा अंतर नहीं है ना। वो 19 लाख बटे 19 और 17 लाख 88,000 मतलब लगभग 18 लाख के करीब है बटे 19 है, तो केवल 2,921 आता है। 2,921 सही, हाँ 18 बटे 19, अरे 36 बटे 38 आया होगा, उसको उन्होंने 2 का भाग दे करके 18 बटे 19 किया। तो ये दक्षिण विधेयक की चूली का आ गई। हाँ, अब सब पूरा सेम यही प्रमाण ऐरावत से लेकर के उत्तर विधेयक तक आएगा। सब जगह पूर्व की जो जीवा है वो अपर जीवा है, वो पूर्व जीवा हो जाएगी आगे आगे जाने पर। इसी प्रकार पार्श्वभुजा है, पार्श्वभुजा को निकालना। ऐसे 1-2 निकालेंगे, फिर आप देख लो बाद में घर में किया तो भी चलेगा कुछ। ये तो मतलब ये समझ में आ गए तो अपन निकाल सकते हैं। विजयार्ध का निकाला था, भरत का निकालना है। हाँ, सब जगह आगे के धनुष्य में से पीछे का धनुष्य माइनस करना। अपर धनुष माइनस पूर्व धनुष, पूर्व धनुष बटे आधा बराबर पार्श्वभुजा। अपन निषदगिरी का निकाला था उस समय 20,000 कितना आया था? निषदगिरी का निकाला 20,000 कुछ आया था ऊपर, अभी नहीं चलेगा। अब यहाँ उत्तर भरत का धनुष्य, तो भरत का धनुष्य है 2,76,043, 73,000 बराबर है ना, नहीं 76, 2,76,043 है ना, 43 है बटे 19। और विजयार्थ का भी लिखा था अपने 2,04,132 बटे 19। तो इसमें से माइनस किया तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 0 में से 10 में से 1 गया 9, अच्छा 1, 6 में से 5 गए 1, अच्छा 1, 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 2 गए 0। अरे 7 में से, हाँ इधर अच्छा नहीं है, हाँ अच्छा नहीं तो 7 ही रहेगा बराबर। 19 बटे 2, 19 गुना 2 भाग देंगे। तो इसके पूजा आएगी 1892 आएगी। काय ते हमें मायनस करायला बरोबर होते म्हणून असं घेतले। मोठी संख्या पहिला घेऊन नंतर लहान संख्या घ्यायला पाहिजे ना। त्याने पूर्व धनुष पहले लिया और अपर धनुष बाद में लिया है। केले के करून काढलेस की शेष आगे लिखा है ना, वो जो आया है वो जो शेष हुआ है वो निकाला है। यहाँ पर ये बराबर रहते हैं, देखो 19 से पहले भाग दो, 19 दिया 57, 14 रह जाएगा 19 सत्ते, हाँ हाँ 16 161 मतलब 8 का जाएगा, हाँ 9 रहेगा, फिर 19 चौक 76, 15 बटे 19
इसका 2 का भाग देंगे तो बराबर आएगा। बे के बे, 8 16, 2 9 18, 2 7 14, नहीं तो बे 2 4 और 15/38। ये हाँ भारत क्षेत्र की भुजा आएगी, उत्तर भारत की भुजा विजार्द तक जो आई ना वो आएगी। क्या हो गया, कुछ सोच रहे? ये आई देखो। हाँ दोनों, ठीक। वो विजार्द पर्वत के ऊपर से लेंगे वो पार्श्वभुजा, हाँ। उत्तर भारत की लेंगे केवल, मतलब ये उत्तर भारत है तो ये आएगी। विजार्ड के ऊपर लेंगे। हाँ विजार्द के ऊपर है 1872। उत्तर भारत की हाँ आवाज आएगी हिमवंत 1892, 15/38। एक किसके आई, भारत की आई, उत्तर भारत की। हिमवान की निकालो। हिमवान, अब यहाँ इसके कितने हिमवान पर्वत के धनुष्य 4,69,374, 4,69,374/19 और इसमें माइनस ये ऊपर का करना है 2,76,043/19। इसमें से माइनस किया तो कितना है, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 0 गया 3, 9 में से 6 गया 3 सब 3 आ रहे, 7 में से 7 गया 0, हाँ 4 में से 2 गया 2, 19 में 2, 19 से 19, 1 रह गया, फिर नहीं जाएगा भाग, 0 आएगा, 19 एक के ही आएगा, 133 हाँ 19 सत्ते 133 और फिर 0 फिर 1 उन 19 से कम 31 में जाएगा ना, हाँ और फिर 12 हाँ बराबर है। और इसको आधा करना है अभी, है ना, वापस आधा करना है ना। 5350। हाँ 2 पंचे 10, इधर लिखते 2 पंचे 10, 2 तेया 6, 2 पंचे 10, 0 1 में जाएगा नहीं 0, 0 और बचा 19 और 12 31 31/38 31/38 आएगा। 19 एक रहेगा, एक शेष रहेगा तो 1 सही 12/19, इसका प्रमाण आएगा 31/19 और इसमें 2 का भाग देंगे तो 31 लिखना था, 31/38 31/38 आएगा। 5350 से 31/38 ये चूलिका का, ये भुजा का, पार्श्व भुजा का प्रमाण आएगा। निकालना है भी क्या बस बगुन काटता है आगे दिया है, सब पुस्तक में दिया है, जिनके पास पुस्तक है उनको सब। तो फिर ऐसे बोलना बस। हाँ तो एक बार बता दिया बस, ठीक है। हाँ ऐसे पूरा चार्ट ही है वो। हाँ पूरा बहुत कैलकुलेशन करके किया हो चार्ट, हमने भी किया है पूरा चार्ट, सब मालूम बैठ जाता है। नहीं दिमाग में नहीं। अपने हाथ से कर लेते ना पूरे। हाँ चल आगे का निकाला आप। हाइमवत मतलब हिमवान पर्वत का धनुष पूर्व आएगा और हाइमवत का अपर आएगा। हाइमवत के धनुष में से हिमवान का धनुष माइनस करना, जो शेष हुआ है उसका आधा करना। ऐसे महाहिमवान, हरिक्षेत्र, निषद और दक्षिण विदे। निषद पर्वत से वो जैसे ये भी कम आया था चूलिका, ऐसी पार्श्वभुजा भी कम आती है इसके, निषद पर्वत से विदेह की, दक्षिण विदेह की। ऐसे वास्तव में देखा जाए तो उसका एक ही व्यास एक ही है। आधा विदेह तो 32,000 ही आएगा ना, और ये 32 लाख ना, नहीं 32 लाख उसकी,
32 शलाका है और उसकी भी 32 शलाका, 64 शलाका है तो आधी तो 32 ही हो जाएगी, तो व्यास तो उतना ही आएगा जितना इसका है और उसका व्यास आधा। तो फिर वो कम क्यों आता है? ऐसा सीधा होने से। मैं ये बोल रही ना कि ऐसा जैसे जाता है ना, ये अभी ऐसे तिरछा है यहाँ पर, फिर ऊपर जैसे जाते तो ऐसा सीधा होता है ना थोड़ा, इसलिए वो उससे वो कम आता होगा। हाँ नहीं, वो तो जो निकाला है उसको एक जगह लिखा है, ये सब पूरा निकाला है, निकला हुआ उत्तर लिखा है। जो अपन ने सात गाथा भी पढ़ी थी ना कल, उसमें सब धनुष और जीवा बताया था। उसके पहले एक गाथा पढ़ी थी, उसमें बाण आया था। उसके पहले व्यास बताया था, व्यास और बाण। फिर अब ये चूलिका और पार्श्वभुजा निकाली, वो निकाला हुआ ही लिखा है। और आधी संख्या जो आई है दक्षिण विदेय तक, वही संख्या उल्टी नीचे आएगी बस। उत्तर दक्षिण विदेय का जितना है उतना ही उत्तर विदेय का आएगा, जितना निषेध का उतना ही नील का आएगा, जितना हरि क्षेत्र का उतना रम्य क्षेत्र का आएगा। वही है, उन्होंने लिखा है अलग अलग, ऐसा जो आया हुआ है उसका ही चार्ट किया है। तो एक जगह आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार भरत आदि क्षेत्रों का सब प्रमाण निकाला। व्यास, व्यास मतलब उसके जो है लंबाई है, वो जितना व्यास है उतना ही उसका बाण। व्यास मतलब उसके जो दक्षिण उत्तर लंबाई, दक्षिण उत्तर लंबाई लेंगे व्यास में, और बाण जो आएगा वो नीचे से लेकर ऊपर तक। हाँ क्या आया? कशात? कुठला आहे मोबाईलचं आहे? हाँ, वो सब निकाली हुई हैं और अपन खुद निकाल सकते हैं, इसलिए वो छोड़ दिया। आगे आप निकालो। हाँ आगे। मतलब क्या क्या समझ में है, देखो यहाँ पर ये मैं दिखाती हूँ पूरा इसमें। ये विजार्द पर्वत है बीच में और ये उत्तर भरत है। तो इसको कहा ये व्यास, इसको ये व्यास बोला, ये व्यास हो गया, अलग अलग सबका अपना अपना व्यास हो गया। और बाण होगा वो यहाँ तक होना नहीं होगा, केवल वो पूरा उत्तर विजार्द का बाण ये पूरा आएगा यहाँ तक, उत्तर भरत का बाण यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा। मतलब व्यास में और बाण में अंतर हो गया। व्यास केवल अपने अपने क्षेत्र पर्वत का जो दक्षिणोत्तर व्यास है वो लेना, और बाण मतलब अपने लेकर के नीचे तक भरत क्षेत्र तक जो है वो बाण आया। ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई। और ये धनुष्य, ये धनुष हो गया दक्षिण भरत का, ये विजार्त का धनुष्य, और ये उत्तर भरत का धनुष्य। धनुष। और चूलिका किसको कहा? ये चूलिका इधर जो रह गया, जो इस जीवा से इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, हो गई चूलिका। और ये पूरी है ये पार्श्वभुजा, अपने से नीचे का जो क्षेत्र है पर्वत है वहाँ तक जो इसके बाजू में है लंबाई, वो हो गई जी पार्श्वभुजा। इस प्रकार सब प्रमाण निकाला। व्यास, बाण, जीवा, धनुष्य, चूलिका और पार्श्वभुजा, इतना सब प्रमाण निकाला। 6 दिन हो गए होंगे। कुटुन यहाँ से यहाँ तक। हाँ, ये इसका बाण, उत्तर भरत का ये बाण पूरा, उत्तर भरत का व्यास आधा 238, 238 सही 3/19 है, और उसका बाण है 526 है उत्तर भरत का बाण। और विजयार्ध का बाण वो 288 है, उसमें 85 वजन मिलाते हैं तो हाँ बराबर है।
तो पूरे भरत क्षेत्र का व्यास उतना ही है ना, पूरे भरत क्षेत्र का व्यास उतना ही है, जो उत्तर भरत का बाण है उतना ही है। आगे नहीं, व्यास को ही बाण नहीं कहते हैं। हाँ, आगे सब है, आगे जो है हिमवान पर्वत आदि का व्यास अलग आएगा, बाण अलग आएगा। वही बोल रहे हैं कि ये भरत क्षेत्र का जो व्यास है वही उत्तर भरत का बाण हो गया, इसलिए वो वही बताया है। वहाँ पर सब व्यास ही बताया है, दुगुना दुगुना होता है ना व्यास। अब आगे भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन का क्रम कहते हैं। हाँ, अभी सब सुनो, आप सबको समझ में आने वाला है। बाहर बैठे वो भी अंदर सुनो आकर के। भर हे सूरे वदे सुय ओ सब काल दुगा उससे धाऊ बलाणम हानि वड्डी होंतिति। ये जो काल का परिवर्तन होता है वो कहाँ पर होता है? केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है, बाकी कहीं पर भी काल का परिवर्तन नहीं होता है। जैसा है वैसा है, हमेशा रहेगा, विदेश क्षेत्र में या भोग भूमि में सब जगह। तो भरहेसु ऐरावदेसु, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र कितने हैं? 5, और ऐरावत क्षेत्र में कितने? 5। जम्बूद्वीप में 1, दातकी खंड में 2 और पुष्करार्ध में 2, इस प्रकार इनकी संख्या है। तो उसमें अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी ये 2 काल हैं। अवसर्पिणी मतलब जहाँ पर आयु, शरीर की ऊंचाई, बल घटता जाता है उसको बोलते हैं अवसर्पिणी, और जहाँ पर बढ़ता जाता है, अब घट रहा है कि बढ़ रहा है आयु? पहले लोग 100 साल तक जीते थे, अब हम 50 साल में हार्ट अटैक आ जाता है 60 साल, कितनी कम कम उम्र हो रही है। तो ये अवसर्पिणी काल है, इसलिए घट रहा है सब, ऊंचाई भी घट रही है, आयु भी घट रही है और बल भी घट रहा है। लोग पहले बोलते थे हम कितना खाते थे, कितना काम करते थे, आप लोगों को खाते भी नहीं और काम भी नहीं करते, दोनों कम हो गया है। हाँ, अब इसलिए उसको अवसर्पिणी बोलते हैं। और उत्सर्पिणी में क्या होता है? बढ़ता जाता है सब, शरीर की ऊंचाई। अब वापस 6ठा काल आएगा तो उत्सर्पिणी का पहला काल होगा, तो फिर उसके बाद उत्सर्पिणी का दूसरा काल होगा, फिर उत्सर्पिणी का तीसरा काल, उत्सर्पिणी के तीसरे काल में वापस सब चतुर्थ काल जैसा होगा। मतलब यहाँ पर अवसर्पिणी का जो चतुर्थ काल है वो उत्सर्पिणी का तीसरा काल है। तो इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी ऐसे 2 प्रकार के काल है। उसमें उच्छेद आउ बलानम हानि वड्डी होंतिति। उच्छेद मतलब ऊंचाई शरीर की, आयु, बल कितना कितना घटता है बढ़ता है वो सब आगे बताने वाले हैं। हानि और वृद्धि होती है, इसलिए अब ऐसे आशा नहीं करना बढ़ेगा, घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। अब 2 कालों के जो 6 भेद हैं उन भेदों की संज्ञा बताते हैं आगे। सुसम सुसमम च सुसमम सुसमादि अंत दुस्समम कमसो दुस्सम। सुसम सुसमम, सुषमा सुषमा, फिर सुसमम सुषमा, फिर सुषमादि, अंत दुस्समम कमसो। सुषमादि मतलब सुषम दुषम, दुषम सुषम, दुषम, फिर अति दुषम में दुष्मा दुष्मा आगे बताया उन्होंने। जिसके सुषमा आदि में है और अंत में दुष्मा है, ऐसा तीसरा ही काल लेना वो सुषम दुष्मा। सुषम ये आया था ना अपने व्याकरण में, सुषम कैसा बना वो, सम का शम होता है वो, सुषमा सुषमा, विषम सुषम शब्द आए थे ना उसमें। सुषम सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, फिर दुस्सम अति दुस्सम, दुष्मा और अति दुष्म। चौथा कहाँ दिया? नहीं, सुषम सुषमा हो गया, सुषम हो गया, सुषमा आदि में जिसमें है और दुष्म अंत में है, ऐसा बताए ना एक कमसो। फिर दुष्म सुषमा होना चाहिए ना,
हाँ? नीचे है ना, दुष्टम अति दुष्टम नीचे है। वो पांचवा और छठा हो गया, चौथा चौथा दुश्मा सुषमा। चौथा कहाँ से निकालेंगे? सुषमा आदि में जिसके ऐसा उल्टा करना पड़ेगा, दुश्मा जिसके आदि में है और सुषमा जिसके अंत में है, हाँ ऐसा करना पड़ेगा वो। आदि है। लेकिन उसके लिए कमस्व शब्द रखा है उन्होंने खाली। सुसम आदि और अंत दुस्समम किया है ना, तो वापिस उल्टा करना के लिए कुछ ऐसा बताया नहीं उन्होंने। ठीक है, अपने को पता है वो, लेकिन वो गाथा में शब्द नहीं है ऐसा, इसलिए बोल रहे हैं। अब विधियो विवरियो, ये अवसर्पिणी के 6 काल हैं और उत्सर्पिणी के उल्टे। उत्सर्पिणी का पहला काल कौन सा है? दुष्मा दुष्मा, अति दुष्मा वाला, अति दुख ही दुख होगा वहाँ पर। खाने को कुछ नहीं मिलता है और सब ऐसे घर नहीं रहेंगे, ऐसे कहीं पर भी रहेंगे सब जंगल में। तो उससे उल्टा जो है उत्सर्पिणी का पहला जो है दुष्म दुष्मा, दूसरा है दुष्मा, तीसरा है दुष्म सुषमा, फिर सुषम दुष्मा, फिर सुषमा, फिर सुषमा सुषमा, ऐसा उल्टा उत्सर्पिणी का क्रम है। अब इस प्रथमादि कालों में उसका प्रमाण कितना है? पहला जो सुषम सुषमा है वो काल कितना है वो बता रहे हैं। ये सब भरत आदि क्षेत्र में ही होंगे, ये 6 काल, भरत और ऐरावत, ये 2 में ही, बाकी सब में नहीं रहेंगे। हाँ, वो भी आर्यखंड में होता है, म्लेच्छ खंड में भी नहीं होता है काल का परिवर्तन। चदू उत्सर्पिणी कालामध्ये अति दुष्मा झाला ते पहिला काल झाला, काय दुष्मा झाला ते दुसरा झाला, तिसरा दुष्मा सुषमा झाला आणि चतुर्थ म्हणजे ते भोगभूमी येणार नाही, सुषमा दुष्मा भोगभूमी येणार। तिसरी भोगभूमी म्हणजे दुष्मा दुष्मा कसं आलं ते भोगभूमी सुषमा दुष्मा होय, तसंच असते की दुष्म सुषमा, ऐसा उल्टा बोलना पड़ेगा। हाँ कर्मभूमि रहेगी तीसरे नंबर। हाँ पहले में कर्मभूमि, दूसरे में कर्मभूमि, तीसरे में कर्मभूमि, हाँ। चौथे में भोगभूमि आएगी। नहीं, वो चौथे में पहले जहाँ पर भोगभूमि चालू हो गई उस समय सुषमा और फिर बाद में दुष्मा कैसे बोलेंगे? कौन से? उत्सर्पिणी काल में, उत्सर्पिणी। हाँ, उत्सर्पिणी में पहला आया अति दुष्म, हाँ फिर दूसरा आया दुष्म, हाँ फिर तीसरा आया दुष्म सुषम, हाँ, दुष्मा सुषमा। दुष्मा सुषमा, हाँ। फिर उसके आगे भोगभूमि आएगी। तो भोगभूमि में पहले सुषमा और फिर बाद में दुष्मा कैसे होगा? हाँ। पहले वहाँ भी ऐसा लगता है। इसमें क्या होता है? हाँ। उत्सर्पिणी में जो पहला है वो वृद्धि की तरफ रहता है, हाँ। और दूसरा घटता रहता है, तो उसमें सुख बढ़ेगा दुख घटेगा, हाँ। इसलिए सुख में दुख मांगे। सुख दुःख होगा क्या ऐसा प्रश्न? हाँ, वो ऐसा में ऐसा नहीं लेना, पहले काल में दुष्मा और बाद में सुषमा, ऐसा नहीं लेना। पहले दुष्मा। नहीं नहीं, ऐसा जो 2 काल होते हैं ना, हम क्या समझते थे उल्टा, मग तसं घ्यायचं महाराज म्हणते तसं। सुषम, ये अवसर्पिणी सुषम दुष्मा है, हाँ, अवसर्पिणी का ये सुषमा। और चौथा काल है दुष्म सुषमा है अवसर्पिणी का। अब उत्सर्पिणी में यहाँ आएगा वो नाम यही आएगा, लेकिन ये आएगा तीसरा काल, ये आएगा चौथा काल। हाँ, पहला आएगा अति दुष्म और दूसरा आएगा दुष्म, तीसरा आएगा दुष्म सुषमा। मतलब इसका अर्थ क्या करना है सुषम दुष्मा और सुषम दुष्मा का? ये है जो अवसर्पिणी होगा। ऐसा आप बोल रहे हैं ना, वैसा हम क्या समझ देते हैं, पहले शुरू में सुषमा रहेगी फिर बाद में दुष्मा रहेगा, ऐसा नहीं करना। वो ऐसा सुख जहाँ ज़्यादा है और दुख कम है उसको दुष्म दुष्मा बोलना, और दुष्मा दुख ज़्यादा है और सुख तो कम है, ऐसा। हाँ। उत्सर्पिणी में भूख ज़्यादा सुख दुख कम, ये पहला जहाँ लिखा है ना वो ज़्यादा और ये कम, सुख ज़्यादा और दुख कम जहाँ पर है वो सुषम दुष्मा। हाँ, दोनों जगह होगा ना, ये नाम वही आएंगे ना। इसको खाली अवसर्पिणी की अपेक्षा से इसको तीसरा बोलेंगे और उत्सर्पिणी की अपेक्षा से ये चौथा होगा। नहीं, हाँ चौथा होगा, और ये अवसर्पिणी की अपेक्षा ये चौथा, ये तीसरा, उत्सर्पिणी की अपेक्षा तीसरा, और यहाँ दूसरा और पहला जो है इसका अवसर्पिणी का है पांचवा छठा, पांचवा और छठा। इसकी व्याख्या बताइए। हाँ बहुत स्पष्ट है। हाँ कि जो सुखमा दुखमा है हाँ एक ही है ये। हाँ जब इसका अवसर्पिणी में कहेंगे हाँ तो इसमें सुख घटेगा दुख बढ़ेगा।
अवसर्पणी में, हाँ और जब उत्सर्पणी में कहेंगे तो सुख बढ़ेगा, दुख घटेगा। ऐसा। और यहाँ दुखमा सुषमा में इसको दुखमा सुखमा को ले लो। हाँ। जब अवसर्पणी में है हाँ। तो दुख घटेगा, सुख बढ़ेगा। अवसर्पणी में घटता है ना, पहला घटेगा, दुख घटेगा और सुख बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे? वो तो सुख घटेगा और दुख बढ़ेगा ना। अवसर्पणी में ना, हाँ। अवसर्पणी में दुख बढ़ेगा, हाँ दुख बढ़ेगा और सुख सुख घटेगा। घटेगा। ऐसा करना पड़ेगा। उसके अवसर्पिणी म्हणजे कम कम होता जाता है ना, तो सुख कम हो जाता है। सुषम सुषमा सुषम ते काढते की वरचं काढते थांबा. दुष्मा अतिदुष्मा ये अवसर्पणी के हैं। क्या दुष्म दुश्मन में बोलो. हाँ? अब यहाँ पर ये अवसर्पिणी की अपेक्षा से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा. और उत्सर्पिणी की अपेक्षा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा है. तो सुषम सुषमा का अर्थ जो है अति सुख जहाँ पर होता है. दूसरा काल जो इसमें सुख है लेकिन इतना नहीं है इस यहाँ जितना घट गया सुख, इसलिए सुख, लेकिन दुख नहीं है यहाँ पर, इसलिए सुख ही कहा. यहाँ पर सुषम है तो अवसर्पिणी काल जब है तो सुख की मात्रा घटती जा रही है और दुख की मात्रा बढ़ती जा रही है. अवसर्पिणी है, दुख सुख घट रहा है ना और दुख बढ़ रहा है. और चौथे काल में भी वहाँ पर सुख कम हो रहा है. सुख वाढते आणि दुःख कमी होते. दुःख वाढते आणि सुख कमी होते. सुषम सुषमामध्ये पण दुःखच वाढते, सुख कमी होते. इसमें सीधे सीधे अवसर्पणी में सुख घटेगा, दुख बढ़ेगा. और इसमें और इसमें अंतर क्या हो रहा है ऐसा बोल रहे हो. ये हो रहा है. अवसर्पणी जब लेंगे उसमें सुख बढ़ेगा, दुख कम होगा. अवसर्पणी में दुख बढ़ेगा, सुख कम होगा. नहीं, इन दोनों में अंतर क्या, ऐसा बोल रहे हैं. अवसर्पिणी का तीसरा काल, जब अवसर्पणी का तीसरा काल है हाँ तो इसमें सुख कम होगा और दुख बढ़ेगा. एक तीसरा काल हो गया. हाँ. तीसरा अवसर्पणी. अब इसको उत्सर्पणी का चौथा ले लो. नहीं नहीं, अवसर्पिणी का ही बताओ. अवसर्पणी का फिर कौन सा चौथा? चौथा. हाँ, इसमें दुख बढ़ेगा, सुख कम होगा. ऐसा भी यही हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना यहाँ पर भी. सुख कम होगा, दुख बढ़ेगा. इसमें भी ऐसे हुआ ना. इसमें क्या है, प्रारंभ में, अच्छा वो बात है. नहीं नहीं, अलग भाव नहीं, बैठे रहना. जिसमें सीधे सीधे अवसर्पणी में जहाँ भी सुख कम होगा, दुख बढ़ेगा. वो तो इतना इतना तो सही है ना. अवसर्पिणी सुख घटता जा रहा है, उत्सर्पिणी में सुख बढ़ता जा रहा है. ये तो सामान्य पता ही ये है. सामान्य लगाना. लेकिन इन दो कालों में कैसे लगाना. कैसे क्या सुख अवसर्पणी में घटेगा, दुख बढ़ेगा. और यहाँ पे दुख और बढ़ेगा, सुख जितना पहले था सुख और घटेगा. और घटेगा. लेकिन वो इसको बाद में पहले करने से क्या फर्क हो गया. इसकी क्वांटिटी का पता लगाना है. हाँ. जो सुख पहले रहेगा, सुख ज्यादा है, हाँ. दुख कम है. हम ऐसा लगाते थे कि तीसरा काल जो है वहाँ पर शुरू में सब सुख ही सुख है, फिर जब अंतराल जब आया, भोग भूमि समाप्त हुई तो वहाँ दुख का प्रारंभ हुआ, तो इसलिए सुखमा दुखमा बोला. और चौथे में जो है वो वो पहले मोक्ष नहीं जाते ना, इसलिए वहाँ पर दुखमय है. कर्मभूमि का प्रारंभ फिर सिखाते हैं. हाँ, पर उसके बाद सुख बढ़ता है. पहले हाँ. तो कर्मभूमि सब लुप्त होते हैं तो हाँ. दुख होता है. इस कारण से दुखमा पहले लिखा है.
और फिर सुख माता बस सुख होगा। चलो ऐसा वो नहीं मन होगा। को बताते बहुत इसको हम जैसे वो क्या स्पष्ट नहीं हुआ वो तो मतलब किस कारण से हुआ ये स्पष्ट नहीं हो रहा है. चलो आगे. पहले में सुख ज्यादा है, कुणाचं काय आलं का दुःख बा कम है। मेसेज. शंका सुख ज्यादा है पहले, यदि तीसरे नंबर पे सुख ज्यादा है दुख कम है, हां चौथे नंबर पे दुख ज्यादा है सुख कम है. जंबूची सूची अजून एकदा सांगा कोणाला. जम्बू. दूसरे काल की अपेक्षा तीसरे का सुख कम होगा. तो होगा। दूसरे की अपेक्षा तीसरे ते तर ते सांगने महाराज जी ने भी बताया ना कि तीसरे काल में जो सुख है ज्यादा है, दुख मात्रा कम है, और चौथे में दुख की मात्रा बढ़ेगी और सुख की मात्रा कम होगी. बस। ये शब्द तो ये जैसे लग रहे, हाँ। पर इनकी क्वांटिटी जो तीसरे में है सुख की, और चौथे में बहुत कम है उससे। हम्म. ते रिंपी दीदींचा प्रश्न. ते आरंभ और बाद में ऐसा नहीं होगा। वृत्त विष्कुंभामध्ये सांगा. वृत्त विष्कंभ कुछ नहीं है. जो अर्धा गोलाई भाग अपन लेते हैं उसका पूरा यदि वर्तुल करते हैं, जितना भी धनुष लिया था उसका पूरा वर्तुल करते तो उसका जो बीच का हिस्सा आएगा, बीच का व्यास आएगा, उसको वृत्त विष्कंभ कहा. तो जम्बूद्वीप जो है वो जम्बूद्वीप का जो वृत्त विष्कंभ कितना कहा 1 लाख, तो वही सबका वृत्त विष्कंभ आएगा. नीचे जो भरत का वृत्त विष्कंभ कितना 1 लाख, हिमवान का कितना 1 लाख, सभी का 1 लाख आएगा, क्योंकि वो जम्बूद्वीप ही इसका वर्तुल है पूरा. इसलिए जो जम्बूद्वीप का व्यास आया वही यहाँ पर वृत्त विष्कंभ लिया है. अजून एक तो प्रश्न आहे. हाँ जम्बूद्वीप की सूची प्लीज समजा दीजिए. सूची जम्बूद्वीपाची सूची. सूची नुसतं असतं, व्यासच असतं की. सूची व्यास म्हणजे 1 लाख योजनी हो है ना, 1 लाख योजनी है. वृत्त विष्कंभ कहो सूची व्यास कहो एक ही है. आगे. हाँ नहीं, तीसरा काल में सुख की मात्रा ज़्यादा है, दुख की मात्रा कम है. चौथे काल में दुख की मात्रा ज़्यादा है, सुख की मात्रा कम है. ऐसा. चलो आगे. आगे अब इसका इन कालों के स्थिति का प्रमाण बता रहे हैं. कौन सा काल कितने का है. चतुर्थी दुग कोड कोडी बादाल सहस्रवासहीनेकम उददीनम हीणदलम तत्तियमेत्तठिदिताणम. पहला जो काल है उसका कितने स्थिति है, उसकी कितने काल तक रहता है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर. कितने बार नरक और तिरंजे देव में जा सकते हैं उसमें. पहला जो सुखमा काल है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब पल्ले कितने हो गए इसके, उसको 10 कोड़ा कोड़ी से गुना करो तो 40 कोड़ा कोड़ी पल्ले हो गए. मतलब बहुत पर्याय हो जाएगी. तरस पर्याय तो भी थी जाएगी उसमें से एक 2000 सागर की तरस पर्याय है. 2000 सागर है तो हाँ ये तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर है. आगे दूसरा काल है वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर है. चौथा काल है, तीसरा काल है वो 2 कोड़ा कोड़ी, 4 3 और 2 कोड़ा कोड़ी सागर. फिर चौथा काल है वो बादाल सहस्रवासहीन एकम, 42,000 कम योजन 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर. ने बहुत बड़ा है, मतलब आदिनाथ भगवान को होकर के कितने असंख्यात वर्ष हो गए. 1 कोड़ा कोड़ी सागर मतलब कितना होता है, उसमें केवल 42,000 वर्ष कम करना है. तो बहुत है काल बड़ा. और आगे 5वां काल जो है वो एक उददीनम, ये सब सागर लेना है. और आगे जो है केवल हीन दलम, जो हीन किया ना उसका आधा करो. 42,000 कम किया है उसका आधा मैंने 21,000 वर्ष. तत्तीय में तट्ठिदी ताणम, 5वां और 6ठा काल जो है 21,000 वर्ष का है. अब ये 5वें काल में 2600 वर्ष हो गए. 2600 वर्ष नहीं बीते अभी, 2500 तेच की 2,500च्या पुढे झाले की आता 2500 वीर निर्वाण संवत 46 चल रहा है ना, 40 हो गए, 2546 वर्ष हो गए. हाँ तो अभी 18 18 या तो हाँ 18.5 बाकी है.
बरं अभी तो 18.5 अपन ही बहुत होता तो निकट हो जाएगा। गए इसलिए इतना जल्दी हम्म। आ गए ना 5 21,000 का है पीछे तो कितना दुख ही दुख अभी होता है। 2,500 में ये स्थिति आ रही है, हाँ आगे 18,000 में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? करके आने के बाद 4 कोडाकोडी सागर, ये 3 कोडाकोडी सागर, सब मिला करके कितना हो गया? 2 कोडाकोडी सागर, और ये तीनों मिला करके 1 कोडाकोडी सागर है। ये तीनों का मिला करके 1 कोडाकोडी माइनस 42,000 वर्ष जो यहाँ किया है वो इधर लेना है, 21,000 वर्ष और 21,000 वर्ष, वापिस 21,000 फिर 21,000, फिर ये काल आएगा। अब इसके बाद एक कोडाकोडी में -42,000 वर्ष है। हाँ, 1 कोडाकोडी सागर में माइनस 42,000, वो 42,000 मतलब 5वां और 6ठा काल है। तो ये सब मिला करके 10 कोडाकोडी हो गए। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। 10 कोडाकोडी सागर ये सब मिला करके। हाँ अच्छा, सूक्ष्म में भी आदमी की, मनुष्य की हाँ। उत्कृष्ट आयु तो 1 करोड़ तो पूरी की, किसकी? मनुष्य की आयु। अभी देंगे ना, सब आगे देंगे ना। मेरी चौथे काल में तीर्थंकर जन्म लेने के बाद दुख के बाद सुख होगा। हम्म तीसरे काल में भूमि खत्म होगी, इसलिए सुख के बाद दुख होगा। बराबर, वो बताए थे ना अभी। अब 6 कालों की आयु बताते हैं, प्रमाण, आयु का प्रमाण। तथादि अंत आऊ तिदुगेकम पल्लपुव कोडीय बीसह्य स्वयं बीसम पन्नरसा होन्ति वासाणम। उनमें आदि, शुरुआत में और अंत में। शुरुआत में आयु रहेगी पहले काल में 3 पल्य, फिर लास्ट में होगी 2 पल्य, फिर दूसरे काल में शुरू में होगी 2 पल्य, लास्ट में होगी 1 पल्य, तीसरे काल में शुरू में होगी 1 पल्य, लास्ट में होगी पूर्व कोटि, फिर चौथे में शुरुआत में होगी पूर्व कोटि आयु। पूर्व कोटि मतलब कितना होता है? 84 लाख गुना 84 लाख, मतलब 70,000 56,000 करोड़, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। और ऐसे कोटि पूर्व क्या आयु? हाँ 84 लाख नहीं, एक पूर्व कोटि, एक पूर्व में आयु होती है 70,56,000 करोड़। उसको 84 से उसको 100 से गुना करो ना, पूर्व नहीं कोटि से गुना करो उसको। आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व थी, वो और 16 लाख उसमें मिलाओ तो पूर्व कोटि हो जाएगी पूरा। हाँ, एक पूर्व, इसलिए 84 लाख गुना 84 लाख करते तो एक पूर्व होता है। 70,56,000 करोड़ होते हैं उसका, दोनों का गुना करते तो। और ऐसे एक पूर्व हो गया, ऐसे कोटि पूर्व, 1 पूर्व 2 पूर्व 3 पूर्व 4 पूर्व, ऐसे कोटि पूर्व आयु होती है चतुर्थ काल में शुरुआत में। फिर लास्ट में चतुर्थ काल के कम होते 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 कितने हो जाएंगे? 120 वर्ष। पंचम काल में शुरुआत में 120, लास्ट में होगी 20, और छठे काल में शुरुआत में होगी 20, लास्ट में होगी 15 आयु जीवन की। मैंने 120 वर्ष से ज़्यादा कोई नहीं जिएगा, लेकिन कई कई पर बताते हैं कोई कोई ऐसा अपवाद होगा, एक आधा अपवाद हो सकता है। बौद्धांचं जास्त दाखवतात. हाँ। त्यांची ती मूर्ती वगैरे. नहीं मूर्ति का नहीं, आदमी की आयु नहीं, कई कई पर ऐसा आया था बीच हिंदी में। में गलती हो सकती है, कुछ और हो सकता है, लेकिन बता आगम से नहीं होगा, लेकिन हुंडा सर पिने इसलिए 3 पल्य 2 पल्य 1 पल्य। अब इसके जो आगे की वो यहाँ लास्ट में लेंगे सब। 1 पल्य, यहाँ एक पूर्व कोटि, यहाँ पर 120 वर्ष प्रारंभ में है, तो वो लास्ट में होगी। 5वें में यहाँ पर 20 वर्ष, छठे वर्ष काल में 20 वर्ष है।
और जो आगे की है वो उधर लास्ट प मतलब पल्ले लेना, 25 नहीं है पल्ले। आगे पल्ले मतलब असंख्यात वर्ष है। अब आगे मनुष्यों की ऊंचाई बता रहे कितनी होती है, पहले काल में ऊंचाई कितनी होती है। ये ऐसा ये लगता है। ते दुगे को समुदयम पणसय चावम तु सत्तरदनीय दुघमेकम चय रदनी चकालादिम्य अंत। ये कोई पढ़ेगा तो विश्वास नहीं होगा। 3 कोस की कैसे वो होती है लंबाई? 3 कोस मतलब 3 कोस मतलब 6 मील हो गया। 6 मील का एक आदमी कैसा होता होगा क्या पता। 3 कोस, फिर 2 कोस, फिर 1 कोस। हाँ त्या मानाने सगळं डोंगर मोठे, झाडं मोठी, सगळं मोठं असणार. सगळं त्या अब इतने भर क्षेत्र में रहेंगे ना, लेकिन उस समय भी राहतील त्याच एवढ्या उंचीचे, इकडे सगळं मोठंच असणार. उस समय जीवों की संख्या भी कम, क्योंकि भोग भूमि में इतने ज़्यादा मनुष्य नहीं होंगे। आज भी अभी वर्तमान में भी है, जहाँ उत्तम भोग भूमि है उनकी यही व्यवस्था है। यही व्यवस्था है। देवकुल उत्तम देवकुलों में भी है और लेकिन वो आदमी कैसे दिखेंगे इतने बड़े? इतने बड़े कैसे दिखते होंगे? हाँ? 3 कोस, 2 कोस, 1 कोस ऊंचाई, और फिर पणसय मतलब 500 धनुष्य, फिर 7 हाथ रदनी, 7 हाथ की ऊंचाई, फिर दुगम, फिर एकम 2 हाथ, पंचम काल के शुरू लास्ट में होंगे 2 हाथ, और छठे काल के लास्ट में 1 हाथ की ऊंचाई रहेगी। काल आदि में अंत में, अंत शुरुआत में और अंत में, मतलब 2 लगाना ऐसे। शुरुआत में 3 कोस, लास्ट में 2 कोस, पुनः दूसरे काल के शुरुआत में 2 कोस, लास्ट में 1 कोस, तीसरे काल के प्रारंभ में 1 कोस, लास्ट में 500 धनुष्य। ये सब आदिनाथ वगैरह हुए ना, 500 धनुष्य ऊंचाई थी उनकी। फिर 500 धनुष्य शुरुआत में और लास्ट में 7 हाथ, पुनः 5वें काल में शुरुआत में 7 हाथ, लास्ट में 2 हाथ, और छठे काल में शुरू में 2 हाथ और लास्ट में 1 हाथ। ऐसे ऊंचाई है मनुष्यों की। हम भी वहाँ उत्पन्न हुए तो ऐसे ऊंचाई होगी सब शरीर की ऊंचाई। हाँ आदिनाथ भगवंतांचं जे वर्णन करत असताना सोन्याचा पर्वतच चालत यायला लागले. हाँ. असं दिसत होते म्हणजे ते. हाँ सोन्याचा वर्णन. हाँ सुवर्ण वर्ण के। सुवर्ण पर्वतच चालत यायला लागले असं हाँ दिसत. कोई लगता ही नहीं होगा भैया, जैसी लंबाई होगी वैसी चौड़ाई भी होगी, हाँ तो लगे कोई पर्वत आ रहा है। उस समय के लोगों को लेकिन नहीं लगेगा, उस समय वो सभी लोग बड़े ही होते हैं ना, तो उनको क्या लगेगा। आगे ये पेड़ ऐसे हुए तो कोई आम तोड़ना 2%। षट कालवर्ती, अब 6 कालवर्ती मनुष्यों का वर्ण बताते, रंग कैसा होता है। उदय रवि पुण्येन्दु पियंगुसामाय पंचवन्नाय लुक्ख शरीरावण्ये धूमस्यामाय छक्काले। पहले काल में लोगों का वर्ण जब उदय रूप सूर्य उदय होता है, जैसे लाल लाल होता है वैसा वर्ण होता है। लाल वो गोऱ्यामध्ये थोडेसे लालचे हाँ लाल है ना। जैसे वो अमेरिका वगैरह के लोग होते हैं ऐसे। पुण्य इंदु, पूर्ण इंदु के समान, पूर्ण चंद्र के समान, पूर्ण गोरे असं। हां हां सूर्यच घेतले ना। इंदू म्हणजे चंद्र, पूर्ण चंद्र सदृश, अरे उदित हुए सूर्य के सदृश। फिर तीसरे काल में प्रियंगु मतलब हरा कर्म, ये वेल है थी। प्रियंगु जो है ना वेल है एक, उस वेल का नाम है प्रियंगु। प्रियंगु लता बोलते हैं ना उसको, जब वो गर्भवती स्त्री होती है ना उसको ये करते तो वो फूलती है ज़्यादा। अच्छा। हाँ उसको लात मारते तो हम लोग को हमारी तरफ आकाश हाँ हाँ, तो उसमें कोई वो मूल नहीं रहता, पेड़ पे अपने अपने फैलते चले जाते। आगे पियंगु, फिर सामा, फिर पियंगु सामा एक ही लिया है। प्रियंगु हरित श्याम वर्ण सदृश,
फिर चतुर्थ काल में 5 वर्ण होंगे, मतलब अलग अलग वर्ण के वर्ण लोग होंगे। और पंचम काल में 5 वर्ण होंगे लेकिन कांतिहीन होंगे, इतनी कांति नहीं रहेगी। और छठे काल में तो धूम सदृश, धुआं जैसा होता है ना काला काला, ऐसे मनुष्यों का वर्ण होगा, धूमस्यामाय चक्काले। इस प्रकार 6 कालों का वर्ण बताया। अब उनके आहार का क्रम बताते हैं, उनका कितना कितना आहार है। अट्टम छट्ट चौथे नाहारो पड़ी दिने न पाएन अति पाएण यकमसो चक्काल नराहवंतित्ति। क्रम से लगाना। अट्ठम वेला, अट्ठम आहार मतलब 3 दिन के बाद आहार, उसको बोलते हैं अष्टम आहार। फिर षष्ठ आहार मतलब 2 दिन के बाद आहार। और चौथा आहार मतलब 1 दिन के बाद आहार। इस प्रकार अब मतलब पहले काल में लोग 3 दिन के बाद एक बार खाते थे, और कितना खाते थे वो आगे बताएंगे। बेर के जितना, बेर का जितना होता है ना आकार, उतना ही आहार। और उसके लिए कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष से प्राप्त होगा तो भी नहीं खाएंगे वो और 3 दिन के बाद खाएंगे। और हाँ, छठा आहार मतलब 2 दिन छोड़ करके, चौथा आहार मतलब 1 दिन के बाद। और चौथे काल में प्रतिदिन आहार करते हैं लेकिन एक बार करते हैं, मतलब 1 दिन प्रतिदिन आहार करते हैं। और पंचम काल में प्राय आहार करते हैं, मतलब बहुत बार आहार करते हैं, 10 बार 20 बार आहार करते हैं। और छठा काल में अति प्राय, उससे भी प्रचुरता से आधा आधा, अभी लोग है ना आधा आधा से घंटे में खाते हैं। दिन रात हाँ, दिन रात सब चलता है। तोंडात घालायचं की. हाँ, तो अति प्रायण अभी तो बहुत 21,000 42,000 वर्ष में 39,000 कम है, फिर भी अभी इतना चल रहा है। इस प्रकार 6 काल के मनुष्य अवंतित होते हैं, क्रम से लगाना। महाराजांनी माताजी आता दिवसातून एकदा आहार घेतात, म्हणजे तो काला समान झाला. कालामध्ये एकच. हाँ, इसलिए बोलते ना चतुर्थ काल की अपेक्षा भी अभी थोड़ा भी तप करो तो उतना ही फल है। मतलब चतुर्थ काल में ये सहज था ना, अब मुझे वही विकल्प है, मतलब वहाँ पर प्रतिमा वगैरह का पालन करना सहज है, एक बार खाना है तो इतना बड़ा बड़ा शरीर है 500 धनुष का, उसमें भूख भी तो ज्यादा लगती है। अभी तो छोटा सा शरीर है पर कम भूख लगती है। नहीं कम भूख लगेगी, लेकिन ये प्रतिदिन एक ही बार खाते ना तो व्रतों का पालन करना सरल है कि वहाँ पर मुनि और एका बना क्या कठिन है। खाने के बारे में बाकी तो सब बाकी और सहन करना पड़ेगा, लेकिन खाने के बारे में खाने का तो मुझे आर्य का मुख्य अभी भी विकल्प नहीं रहता, और पहले भी नहीं विकल्प रहता, वो तो निकल ही जाता विकल्प। हाँ बाकी और कषाय निकलने और काम निकलने, हाँ। ये सब निकले तो अच्छा। बराबर। मंद कशाची वो आगे। एकदम कषाय, अभी तो बहुत ज्यादा कषाय है। अब भूमिजों का आहार का प्रमाण बताते, 3 दिन के बाद भी कितना खाते हैं। बदरखा मलयप्पम कप्पदुमत दिन दिव्य आहार वरपहुदिति भोग भूमा मंद कसाया विनिहारा। बदर मतलब बेर, बोर बोर म्हणतो आपण ते। अख्ख अख्ख का अर्थ उन्होंने क्या, बेहड़ा, बेड़ा हेड़ा बेड़ा होता है ना, बेहड़ा उसको बोलते हैं, उससे बेर से बड़ा होता है थोड़ा। और अमलक मतलब आंवला, बेहड़ा से आंवला बड़ा होता है। तो इस इतना आहार मतलब पहले काल के जो लोग हैं उनका आहार बेर के समान उतना होता है। दूसरे काल में जो है, दूसरे मध्यम भोग भूमि, वहाँ पर बेहड़ा के जितना आहार करते हैं। और तीसरे काल के मनुष्य आंवले बराबर आहार करते हैं, वो भी 1 दिन छोड़ करके। और ये सभी कैसे होते हैं, कल्प वृक्ष के द्वारा दिया हुआ आहार करते हैं। कप्प दुम्म दिन दिवा आहार। हाँ, इथं पाहिजे तर कल्पवृक्ष नाही। वर पहुदित भोग भूमा, और उत्कृष्ट अधिक जो है ये 3 भोग भूमि में होता है। और कैसे जीव वहाँ पर मंद कसाया विनिहारा, निहार रहित है, मंद कषाई है और शुभलेशाई होती है भोग भूमि में, अशुभलेशा होती नहीं है। मंद कषाय है और निहार नहीं है, खाते तो उसका निहार नहीं है। उसके लिए बेर इतना सब होते हुए भी वहाँ पर संयम नहीं है।
अरे सब यहाँ पर एक दिन हर रोज खाओ तो भी संयम है, और वह 3 दिन के बाद खाएंगे तो भी संयम नहीं है। देव में भी इतने 1000 वर्ष के बाद भूख लगती है, फिर भी वहाँ संयम नहीं है। पालन करना सरल है लेकिन संयम नहीं है वहाँ पर। भोग ही आहे ना. हां त्या त्या झाडातनं म्हणजे त्याच्या मनात तेवढं मोठं असणार ना त्यावेळी. काय ते आवळे फळ सांगितलेत ना एवढं. नाही फळ नाही, आहार तेवढा. तेच की. तुम्ही जे काय खाणार ना तेवढं आवड्या एवढं खाणार, तेवढं पोट भरणार. नहीं नहीं, यहाँ के अनुसार ही बताया है यहाँ पर. नहीं, यहाँ का जो है ना वही बताया प्रमाण. यहाँ जो अपना ये बेर और वो है उतना ही आहार उनका होता है प्रमाण. हाँ, अब वहाँ पर कल्पवृक्षों का प्रमाण बताते. कल्पवृक्ष कितने हैं और कौन कौन से हैं. तुरंग पत्त भूषण पाणाहारंग पुप्प जो इतरो गेहंगा वत्थंगा दिवंगे ही दुमाद. ज्योतिरंगचं समजलं नाही मला. तोरियांग मतलब वाद्य, सब संगीत बजाना है तो उसके लिए सब मिलेगा उस कल्पवृक्ष के द्वारा. तोरियांग. काय करते हाँ, उनको जब चाहिए तभी लेते ना, घेतलं मांग लेते हैं. हाँ, वो बजाएंगे, संगीत गाएंगे, आणि नंतर वो नष्ट हो जाएगा अपने आप, विलीन हो जाएगा. हाँ सुनाओ गाना सुनाओ सुनाएंगे. हाँ, जब चाहिए वो तब लेना, बाकी सब वो विलीन हो जाएगा. पात्र, पात्रांग, जो भी आपको पात्र चाहिए वो दे देता है कल्पवृक्ष. भूषण, अलंकार वगैरह जो चाहिए वो मिलेंगे. सोनार की दुकान नहीं है वहाँ पर, सब कल्पवृक्ष से मिलेगा. पाणांग, पेय जो चाहिए तो मिलेगा. आहार, वो बेर जितना आहार करते कि पानी पीते हैं. जब प्यास लगे तो पानी पिएंगे. लेके जाना पड़ेगा, फिर उससे कहेंगे जाओ दो पानी, फिर से खाना दो. हाँ, पात्री घेऊन काय करतात. तेच की खायला वगैरे हेच की. काय करायचं नाही काय. काय नाही खरं, त्याच्यापासून मिळालं ते ठेवणार कशात. मांगेंगे तो कहीं नहीं देगा बाहर पानी. आहारांग पुष्पांग, पुष्प चाहिए तो मिलेगा. ज्योतिरंग के क्या अर्थ करेंगे. प्रकाश आगे है ना. दीपांग, हा दीपांग. गृहांग मतलब घर चाहिए रहने के लिए तो गृह देगा. वस्त्र देगा, वस्त्रांग. और दीपांग जो है वो दीप देगा. सूर्य चंद्र में ते प्रकाश. हाँ, ज्योतिरंग और दीपांग इन दोनों में अंतर क्या है. वो पीछे भी आया था क्या एक बार, किससे क्या मिलता है. वो भवनवासी या कहीं पर वर्णन आया था शायद. इसमें क्या दिया है वो ज्योतिरंग का, देखना पड़ेगा. दीपावली घातली होती, वेगवेगळे प्रकारचे कलर वेगवेगळे प्रकारचे वेगवेगळे कलर असतात दीपावलीचे लागतात. काय लाइटिंग रोशनाई. रोषणाई दीपांग मैंने वेगवेगळ्या कलरची लाईटिंग, वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळे कलर सुंदर सुंदर. हाँ, चल आगे देखते, कल देखेंगे इसको आगे. भोग भूमि का स्वरूप वेळ झाला की टाइम हो गया, 4:15 बज गए. भोग भूमि का स्वरूप आगे बता रहे. अब आगे फटाफट हो जाएगी गाते. 787. जानी यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ. यह मैं अनादि अनंत एक अखंड हूँ. इस मुझ ध्रुव चैतन्य स्वरूप में अन्य किसी भी द्रव्य का प्रवेश नहीं है. मैं अकेला ही हूँ. एकत्व में दूसरा कुछ नहीं है. एक चैतन्य स्वरूप ही, इस ध्रुव चैतन्य स्वरूप ही मेरा रूप है. किसी भी काल में देखो मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ. काला गोरा नहीं हूँ. शरीर की ऊंचाई मेरी नहीं है. शरीर का वर्ण मेरा नहीं है. शरीर का आहार भी मेरा नहीं है.
शरीर की आयु भी मेरी नहीं है। ये सब शरीर के धर्म है, मेरे नहीं हैं। मैं तो उस समय भी भोग भूमि हो, कर्म भूमि हो। मैं चैतन्य स्वरूप ही था, अभी भी चैतन्य स्वरूप ही हूँ, आगे भी चैतन्य स्वरूप ही रहूँगा। यह सब पुद्गल आश्रित है, जीवाश्रित नहीं। जीव तो अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप ही है। इन सब पर्यायों में मैं एक ध्रुव न्यायक ही था, अभी भी ध्रुव न्यायक ही हूँ, आगे भी न्यायक ही रहूँगा। उस अपने एक ज्ञानमय स्वरूप को जानिए, जो तीनों कालों में समान है, एक रूप है। ऐसे उस एकत्व स्वरूप निज रूप को पहचानिए। इस बाहर की दुनिया में अपने को भूलना नहीं है। ये भूल भुलैया है, इसमें सावधान होकर के निज आत्मा का ही निरीक्षण कीजिए। इस गोरे काले शरीर में आत्मा तो चैतन्य स्वरूप ही है। कितना भी बड़ा शरीर हो, आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी एक अखंड द्रव्य ही है। जानिए, शरीर से भिन्न अपने को देखिए, अपने को जानिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप न्यायक स्वरूप निर्मम स्वरूप शांति शांति शांति। विश्व नमो अरिहंता।